हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम पढ़ रहे थे MCO 05 और MCO 05 में आज हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक कंपनी जिसकी कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ होती है, हम उनको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे वो हमारी हेल्प करती है हमारे बिजनेस की ग्रोथ को चेक करने के लिए। आइए, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे रेशियो एनालिसिस में कि हमारे पास कितने टाइप्स की रेशियो होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले सारे फॉर्मूलेस लिख दिए। ये फॉर्मूले आप देख सकते हैं, ये आपको क्लास 12 की बुक TS गरेवाल से भी मिल जाएंगे। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो रेशियो एनालिसिस में हमें क्या देखना है कि कंपनी अपने प्रीवियस और करंट ईयर को क्या करती है, कंपेयर करती है कि प्रीवियस में उसने कितना अर्न करा और प्रेजेंटली वो कितना अर्न कर रही है, ये कर सकती है। इसके अंदर हम और क्या देखते हैं, कंपनी की कुछ रेशियोज़ है। जैसे कि हम बात करें, अगर कंपनी की सबसे पहले एक रेशियो होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ऐसे ही हम इसके अंदर पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियो। कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे सोल्वेंसी रेशियो। फिर हम एक रेशियो पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कंपनी के हर एक लेवल पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की बन रही है। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में ये बताती है रोटेशन, कि कितनी बार स्टॉक एक हमारे पूरे साल में आया और गया, कितनी सेल हुई, कितने बार डेटर्स आए और गए, ये सारी चीज़ें। आइए, चलिए, तो आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक बैलेंस शीट आपको गिवन होएगी और आपको कोई सी भी 3 से 4 रेशियो पूछ लेगा। तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जिसमें हमसे बात कर रहा है करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो की अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट रेशियो का मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, बस। तो आपको सारी करंट असेट्स को जोड़ना है, सारी करंट लायबिलिटी को जोड़ना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे इनकी आइडल रेशियो क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे आइडल रेशियो 2:1। अगर आपका आंसर 2 से कम आ रहा है तो कंपनी की करंट रेशियो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी वीक है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी अच्छा रन कर रही है। ये आपको कमेंट मानने को मिल सकता है क्वेश्चन में। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा सारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, देखिए आपको पहले ही क्लासीफाई कर रखा है कि असेट्स कौन कौन सी है। तो ऊपर हमें दिख रही है नॉन करंट असेट्स, हमें चाहिए करंट असेट्स, ये करंट असेट्स। तो आप सारी करंट असेट्स को जोड़ लीजिए। पर ध्यान रखिए कभी कभी इन्वेंट्री में लूज टूल्स होते हैं, तो आपको लूज टूल्स को क्या करना पड़ेगा, पहले ही माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना लूज टूल्स। चलिए, तो अगर मैं सारी करंट असेट्स को जोड़ूं और ऐसे ही ठीक सारी करंट लायबिलिटी को जोड़ूं, तो मेरे को जो मिलेगा आंसर, हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सारी करंट असेट्स को आपने जोड़ा, सारी करंट लायबिलिटी को आपने जोड़ा और डिवाइड करा, तो आपका आंसर यहाँ पे 2:1 से थोड़ा सा कम आया। तो हम बोल सकते हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है, थोड़ी वीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगली रेशियो। अगली रेशियो कह रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट यानी कि डेट को आप रखेंगे ऊपर, फिर इक्विटी यानी इक्विटी को रखेंगे नीचे, बस बन गया फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेट क्या होते हैं और इक्विटी क्या होती है। तो डेट मतलब होता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, ये सारी चीज़ें। और इक्विटी, इक्विटी को अगर आप समझे तो यहाँ पे आपको एक दे रखा है हेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में आपके सारे शेयर्स आते हैं और आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ये बेसिक फॉर्मूले हमने छोटे क्लासेस में अच्छे से पढ़े हैं। चलिए, तो फॉर्मूला बनाता है डेट और इक्विटी। इक्विटी को आप शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप डेट देख लेंगे ऊपर, डेट कितने हैं, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो ये दोनों आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई। तो ये हो गया 1,55,750, यस सही आ रहा है। और इक्विटी, इक्विटी एक बार चेक कर लेते हैं, 9 लाख बन रही है, 7 एंड 2, यहाँ पे अगर हम देखें 7 एंड 2 9 लाख। चलिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। और डेट इक्विटी रेशियो भी कितनी होती है, 2:1 होती है। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कम आ रहा है, कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी वीक है। चलिए, अब बात करते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो इस रेशियो में क्या करना है, टोटल एसेट, तो टोटल एसेट्स को आप ऊपर रखिए, डेट को आप नीचे रखिए। सिंपली इस तरीके से हम करते रहेंगे। और टोटल एसेट्स आपको पता होना चाहिए कि टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स तो सेम ही होती है। तो आप किसी का भी एक टोटल उठा लो,
सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे टोटल दे रखा है लाइबिलिटी का इतना, तो असेट्स भी तो सेम ही होएगी, बैलेंस शीट है तो ठीक है। और टू डेट, डेट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो 450 एंड 5 ये बन गया 5 लाख पूरा। चलिए तो टोटल असेट्स हमारे को गिवन थी, डेट हमारे को गिवन थे, ख़त्म। सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपके आंसर आते रहेंगे। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी एंड टोटल असेट्स टू डेट, तो हमने डेट इक्विटी देख ली कैसे निकलता है, हमने टोटल डेट देख ली। बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमारे को फॉर्मूला मिलता है शेयर होल्डर फंड्स टू असेट्स। चलिए तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो थी एक, जिसमें टोटल असेट्स ऊपर रखते थे। अब हम टोटल असेट्स को रखेंगे नीचे और ऊपर रखेंगे इक्विटी, ठीक है। तो सिंपली है, आप फॉर्मूला लिख कर आराम से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं हम जरा एमकॉम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों की, उसमें किस तरीके का पैटर्न आता है। आपको करंट रेशियो गिवन दे दी 2.8, ठीक है, 2:8 एक तरीके से। तो देखो करंट रेशियो अगर गिवन है तो मेरे को करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, 2.8 और नीचे हमेशा 1 रहेगा। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आपको CA की वैल्यू यानी करंट असेट्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 2.8 CL। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, 2.8 CL। यानी जब भी कोई डेटा इनसफिशिएंट होगा तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, करंट असेट्स को मैं क्या लिख सकता था, 2.8 CL लिख सकता था ऊपर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एंड CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की आपको वैल्यू गिवन है 1,62,000। चलिए तो 2.8 CL में से जब 1 CL जाएगा तो 1.8 CL बचेगा, करेक्ट। तो आप यहाँ पे सारा आंसर देख सकते हैं, पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 162 और वहाँ पे आपको मिला 1.8 CL। तो आपको 1.8 को भी यहाँ पे डिवाइड कराना है। आप ईजिली इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी। जब करंट लायबिलिटी आ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे को पता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है, करंट लायबिलिटी ले जाके आप प्लस कर दीजिए, करंट असेट्स आ जाएगी। इस तरीके से आप एक एक करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्यूशंस आपको गिवन है, अब आपको सॉल्यूशन ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, लिक्विडिटी असेट्स। तो लिक्विडिटी असेट्स का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। लिक्विडिटी असेट्स का फॉर्मूला होता है आपके पास करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। दोबारा एक बार लिख देता हूँ, करंट असेट्स माइनस स्टॉक, कोई स्टॉक बोल सकता है, कोई इन्वेंट्री बोल सकता है, तो कंपनी के नाम इन्वेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्वेश्चन में अगर ये दोनों गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनको जीरो मानेंगे। तो लिक्विडिटी असेट्स का फॉर्मूला ये है और इसको डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से। चलिए तो वो हमारी बन जाती है क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी असेट्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, करंट असेट्स इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपका लिक्विडिटी असेट्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एग्ज़ाम में आपको कुछ और चीज़ें भी पूछ सकता है। चलिए अब आप ध्यान देखेंगे कुछ खास बात, लिक्विडिटी रेशियो बोले, एसेट टर्न रेशियो बोले या क्विक रेशियो बोले, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि एक ही रेशियो के तीन नाम, एसेट टर्न रेशियो, क्विक रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। कभी भी रेशियो वर्ड आ जाएगा तो दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया, लिक्विडिटी असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और लिक्विडिटी असेट्स मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कैसे निकलता है, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस में प्रीपेड एक्सपेंस। इस तरीके से हम फॉर्मूलों को आगे पीछे करके आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगली रेशियो की ओर चलते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा। तो अब एक चीज़ समझिए, डेटर कौन होते हैं, डेटर वो होते हैं जिनको मैं क्रेडिट सेल करता हूँ, यानी कि क्वेश्चन में मेरे को क्रेडिट सेल की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटर में क्या करेंगे आप, दो डेटर होंगे आपके पास, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर। आप दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपको इनकी एवरेज लेनी है। तो मेरे पास एक बहुत प्यारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, जिसको मैं बोलूँगा क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर। ये आपकी टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। टर्नओवर हमेशा टाइम्स में आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रेडिट सेल कितनी है, 9 लाख। डेटर एंड बिल रिसीवेबल 2 दे रखे आपको, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग है नहीं, तो हम इसी का एवरेज कर देंगे, 2 लाख और 160, 2 लाख एंड 160। चलिए अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और देखें तो क्वेश्चन के अंदर हम आपको सिर्फ डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा है। अगर हमसे पूछता ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो,
तो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आता है और बिल रिसीवेबल भी आता है, इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल को नहीं लिया, सिर्फ हमने डेटर्स को लिया। और जब 2 डेटर हमारे पास गिवन नहीं है तो हमें एवरेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब बाकी ईजिली आप फॉर्मूले देखेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, कहीं पे आपको डाउट आएगा तो आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे को यहाँ से पूछ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप सिंपली आप सारा आपको डेटा गिवन होगा, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर आपका फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली इन सबके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब कुछ रेशियो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिनको आप सही से करेंगे। एक होती है आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको नेट प्रॉफिट ऊपर रखना है, सेल्स को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी रेशियो आपके पास होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, तो आप क्या करेंगे, सारा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट किस पे लगता है, जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट लगता है डिवेंचर्स पे, इंटरेस्ट लगता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे डिवेंचर्स पे या और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 40,000 पहले ही दे रखा है, तो हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप वो देखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टोटल इंटरेस्ट कितना है उससे आप डिवाइड कर दो, और प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट कितना है आप उसको ऊपर लिख देंगे। एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई ना कोई अमाउंट गिवन होता है, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं। जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाता है, और जब आप टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन में अगर आफ्टर टैक्स दिया तो पहले आप टैक्स जोड़ो तो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट जोड़ दो तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। तो आपको ये चीज़ चाहिए। अगर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है तो रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगी, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आज इतना ही करते हैं।